उसको रिसेशन में मान लिया जाता है। तो ऐसे में ये एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है विकसित देशों में कि वो लोग अपने आप को रिसेशन में ना स्टैंप लगे, रिसेशन की स्टैंप ना लगे, तो क्या करते हैं कि 0.2%, 0.7%, 0.5%, रिसेशन तो माइनस होता है ना, तो ऊपर रखते हैं। तो ये एक खतरनाक ट्रेंड विश्व में शुरू हुआ है। इससे नुकसान क्या हो रहा है कि आपका देश असल में रिसेशन में है, पर दुनिया को आप बता रहे हैं कि आप रिसेशन में नहीं हैं, और उसकी वजह से लोगों के निवेश के निर्णय गलत हो जाते हैं। आपने मान लीजिए कहीं इटली में, फ्रांस में निवेश करना है, यूके में निवेश करना है कि भाई अभी रिसेशन में थोड़ी ना है, तो इसलिए मैं इस ट्रेंड को खतरनाक ट्रेंड मानता हूं। अब एक पॉइंट जो हम अभी तक डिस्कस नहीं कर पाए हैं वो है गोल्ड सिल्वर। युद्ध शुरू होने से पहले गोल्ड और सिल्वर की स्थिति ये थी कि वो मार्केट में एकदम बूम पे थे, और कई लोगों ने, मैं अपने एक मित्र का उदाहरण देती हूँ, जिन्होंने तकरीबन 10 लाख रुपए सिल्वर में इन्वेस्ट किया, और उनके सिल्वर में इन्वेस्ट करते ही उन्हें लगा कि 1 वीक में ये और ग्रो करने वाला है। जब अपने हाईएस्ट पॉइंट पे सिल्वर था तो उन्होंने वो पैसे लगाए, और उसके बाद 2 दिन बाद युद्ध की स्थिति होती है, तो भी उनको उम्मीद होती है कि शायद युद्ध में भी ये बूम करेगा, जो मार्केट का हमेशा से रिस्पॉन्स रहता है, लेकिन वो ठीक उल्टा हो गया। इस बार ऐसा क्या हुआ कि गोल्ड और सिल्वर के प्राइस में डाउन आ गया, और जिन लोगों ने इस पे इन्वेस्ट किया था, जिसको हम सबसे सेफ मानकर चलते हैं कि सोना और चांदी, तो कभी इसके दाम में मतलब बहुत गिरावट तो नहीं देखने को मिलेगी, ये कैसे हुआ? जी, युद्ध जब शुरू हुआ तो सोना $5400 तक पहुंच गया था। ये $5400 ये कॉमेक्स की प्राइस है, कमोडिटी एक्सचेंज है न्यूयॉर्क में, जहां से सोने और चांदी की कीमत निर्धारित की जाती है, जहां से प्राइस डिस्कवरी हम बोलते हैं, जहां से तय की जाती है। तो युद्ध के दौरान आपकी बात बिल्कुल ठीक है, युद्ध के दौरान तो सोना चांदी को ऊपर जाना चाहिए था, परंतु यहाँ पर हुआ क्या कि युद्ध हुआ खाड़ी के देशों में, वेस्ट एशिया में, और खाड़ी के, मिडिल ईस्ट भी उसको बोलते हैं, खाड़ी के देशों में ज्यादातर उत्पादन होता है क्रूड ऑयल का। क्रूड ऑयल का जैसे युद्ध हुआ तो दाम बढ़ने लगे, और जो क्रूड ऑयल $65-70 पे था, वो बढ़कर अपनी पीक पे अभी कुछ दिन पहले $125 तक पहुंच गया, करीब करीब डबल वहां से हो गया। तो क्रूड ऑयल के बढ़ने से क्या हुआ, इसको समझिएगा सिलसिलेवार तरीके से। क्रूड ऑयल के बढ़ने से डॉलर की डिमांड बढ़ी, डॉलर की डिमांड बढ़ने से रीमा एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डॉलर इंडेक्स होती है। डॉलर इंडेक्स 6 करेंसीज को मिलाकर बनती है। मैं नाम ले देता हूं आपके सब्सक्राइबर्स, फॉलोअर्स, व्यूअर्स के लिए। उसमें ब्रिटिश पाउंड, यूरो, जापानीज येन, स्विस फ्रैंक, कनेडियन डॉलर और स्वीडिश क्रोमा, ये 6 करेंसीज को मिलाकर एक बास्केट बनती है। उसके अगेंस्ट डॉलर को नापा जाता है। तो ऐसा माना जाता है जब डॉलर की डिमांड ज्यादा होती है तो डॉलर इंडेक्स ऊपर बढ़ती है, यानी कि इन करेंसीज के मुकाबले डॉलर मजबूत दिखाई देता है। तो डॉलर इंडेक्स बढ़ने से क्या होता है, अब इस पे ध्यान दीजिएगा। अमेरिका में सरकार वहां की कुछ बॉन्ड्स इशू करती है, उनको बोलते हैं ट्रेजरी बॉन्ड्स। वो 10 साल के बॉन्ड्स होते हैं, यानी कि सरकार एक तरह से लोन लेती है, वहां डिपॉजिट कर सकते हैं, जैसे भारत में आरबीआई के बॉन्ड्स होते हैं। तो वो बॉन्ड की जो रिटर्न है उसको बोलते हैं बॉन्ड यील्ड। बॉन्ड यील्ड वहां पर डॉलर इंडेक्स बढ़ने से बढ़ने लग जाती है, यानी इस समय वो चल रही है लगभग 4.5 के आसपास। तो अमेरिका में 4.5% बहुत अच्छा रिटर्न माना जाता है। यहाँ पर तो आपको सेविंग्स अकाउंट भी दे देता होगा। नहीं। तो 4.5% का यील्ड जब अमेरिका में हुआ तो वहां पर जो स्पेकुलेटिव मार्केट है सोने चांदी की, वो लोग क्या करते हैं, जैसे ही बॉन्ड यील्ड बढ़ती है तो वो लोग शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिएट करने कर देते हैं, यानी कि कॉमेक्स में वो लोग बिकवाली शुरू कर देते हैं सोने चांदी की। इस वजह से सोना चांदी प्रेशर में आ रहा है। तो मैं आपको इसको समराइज कर दूं। अभी वैसे लोग जिन्होंने इन्वेस्ट कर दिया था, अब उन्हें कितना वेट करना पड़ सकता है? मैं इसको पहले समराइज कर दूं क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। यानी कि युद्ध बढ़ने की वजह से क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल की वजह से डॉलर की डिमांड, डॉलर की डिमांड की वजह से डॉलर इंडेक्स, डॉलर इंडेक्स की वजह से बॉन्ड यील्ड, और बॉन्ड यील्ड्स की वजह से अमेरिका की जो कॉमेक्स कमोडिटी मार्केट है उसमें शॉर्ट खड़े हो जाते हैं। अब जो लोग इसमें फंस गए हैं, फंस गए मतलब जिन्होंने ऊंची कीमत पर खरीदा था, तो उनके लिए ये सलाह है। हालांकि निवेश की सलाह तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही लेनी पड़ेगी। हम और रीमा जो बात कर रहे हैं वो एक एनालिसिस है। तो उनको इस समय उनको रख के बैठना चाहिए। और कितने मुझे लगता है 2 से 5 साल अगर उसको रखेंगे तो आपको ये वापस पहले वाले लेवल को भी क्रॉस होता दिखेगा। 2 से 5 साल में? 2 से 5 साल। और 2 से मुझे लगता है 2 से 5 साल रीमा कोई बहुत ज्यादा लंबा पीरियड नहीं है। ये मैं 2028 की बात कर रहा हूं। लेकिन कुछ लोगों ने इसको ऐसे देखना चाहा था कि चांदी अगर 3 पे है तो ये 4 होते ही मैं 1 वीक में प्रॉफिट ले लूं। इसको ट्रेडिंग बोलते हैं। ट्रेडिंग। तो वो ट्रेडिंग वाले लोग फंसे हुए, जिसमें मैंने अपने एक मित्र का उदाहरण दिया। वो गलत है, वो गलत है क्योंकि
ट्रेडिंग तो में उनको अब लंबा मतलब इस हाँ, पैसे अगर के लिए वो फंस इंतजार गए हैं, हाँ, ट्रेडिंग करने आए थे हाँ, और उन्होंने मान लीजिए 3.5 लाख पर 4 लाख पर खरीदी और हाँ, अब इस समय आज जब हम बात करें तो 2,44,45 हाँ, हजार बहुत पर लॉस है, बहुत ही लॉस तो है। अगर वो फंस गए हैं हाँ, तो ये तो पहली बात तो उन्होंने गलती करी, क्योंकि ट्रेडिंग जो होती है, मैं एक जरूरी बात बताना चाहता हूँ, हाँ, ट्रेडिंग जो होती है वो सट्टेबाजी होती है। आपने अभी लिया, एक हफ्ते बाद बेच दिया, अभी लिया 15 दिन बाद बेच दिया, तो इसको एक प्रकार का जुआ है। और मैं कल शेयर मार्केट पे जब डिस्कस कर रही थी कुछ एक्सपर्ट लोगों से, तो जब मैंने बोला कि अगर मैं आम आदमी की भाषा में इसको समझना चाहूँ तो क्या मैं इसे जुआ कहूँ, तो मुझे बोला कि नहीं 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 नहीं, ये जुआ नहीं है। नहीं, शेयर मार्केट जुआ नहीं है। तो क्योंकि इस प्रोसेस को क्योंकि एक रिस्क ही है ना, जुआ में भी हम रिस्क लेते हैं। एक मिनट मैं स्पष्ट कर दूं आपको, शेयर मार्केट और गोल्ड सिल्वर की परचेज जुआ नहीं है। पर जब आप शॉर्ट टर्म करते हैं, यानी कि जब आप अभी जैसे आपने कहा कि 1 वीक में बेच दो, 10 दिन में बेच दो, तब ये जुआ बन जाता है। हाँ, और मैं उसी टर्म में जुआ शब्द इस्तेमाल कर रही थी। और सेबी का ये आंकड़ा आया कि जो लोग डेरिवेटिव्स में ट्रेड करते हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस उसको बोलते हैं शेयर मार्केट की भाषा में, जो लोग इसमें ट्रेड करते हैं 90% लोग पैसा गंवाते हैं। 90% लोग। अभी के सिचुएशन में जैसे मैं एक क्रूड ऑयल को लेकर हम चर्चा कर रहे थे, मैं कुछ कंपनियों का यहाँ पे नाम लेना चाहूँगी, जो ऑयल कंपनियाँ हैं जिनका परफॉर्मेंस बहुत बेहतर रहा है। क्या उन कंपनियों पे इस वक्त शेयर डाला जा सकता है? क्योंकि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो 2 सिचुएशन में मार्केट में पैसे लगाते हैं। एक तो ऐसे लोग होते हैं जो रिस्क लेते हैं इस डाउन टाइम में कि अच्छी कंपनियां हैं, मैं अगर इस समय पैसे लगाता हूं और मार्केट अगर बूम करेगा तो फिर मुझे उसका फायदा मिल जाएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहले से अच्छी कंपनियों पे पैसे लगाए हुए हैं लेकिन मार्केट अभी स्थिर नहीं है और नीचे जाने का खतरा है, तो वो अपना पैसा निकालकर सेफ हो जाना चाहते हैं। क्या करना चाहिए अभी के सिचुएशन में जो युद्ध की वजह से पूरी परिस्थिति है रीमा, और मार्केट पे असर पड़ा है? शेयर मार्केट में वही व्यक्ति पैसा कमाता है हाँ, जो लंबे वक्त के लिए रहता है। पहली बात तो एक ये शॉर्ट टर्म गेम नहीं है। शॉर्ट टर्म का नहीं है। शॉर्ट टर्म में आपको प्रॉफिट के भी उतने ही चांस है जितने लॉस के चांस है, लॉस के भी उतने ही चांस है जितने प्रॉफिट के। और ज्यादातर लोग शॉर्ट टर्म में लॉस ही कमाते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जब आप सट्टा करते हैं, जब आप जुए की तरह से लेते हैं, अभी लिया 15 दिन में बेच दिया, कुछ तो अभी लेके शाम को बेच देंगे, अगले दिन बेच देंगे, तो वो फिर स्पेकुलेशन हो जाती है। अगर आपको वाकई में शेयर मार्केट से पैसा कमाना है तो आपको कम से कम 5 से 10 साल का नजरिया रखना चाहिए। अगर आप ये नजरिया नहीं रख के तो इस सिचुएशन में क्या पैसे लगाना है? नहीं लगाना। बहुत अच्छा मौका मुझे लगता है ये शेयर मार्केट। जो एक्सपर्ट है वो लगाएं, वो रिस्क लें। आप किसी सलाहकार से पूछ के, किसी एक्सपर्ट से पूछ के, बहुत सारी कंपनी जो पहले महंगी हुआ करती थी, इस समय इस युद्ध की वजह से उनमें करेक्शन आया है। हाँ, और आपको वो एंट्री का मौका दे रहे हैं। जैसे इंडियन ऑयल, मैं उस समय नाम नहीं ले रही थी, अगर इंडियन ऑयल यही बात मैं इंडियन ऑयल पे बाद में आता हूँ। हाँ, यही बात मैं सोने चांदी के लिए भी कहना चाहूंगा। इस समय जो सोने चांदी की कीमत है, आपको वो मौका दे रही है निवेश करने का। अच्छा, अभी हम निवेश कर सकते हैं? मैं व्यूअर्स के सामने रिपीट कर दूं कि ये वक्त है कि सोने चांदी पे आप निवेश कीजिए आने वाले। पर उसमें 2 चीजों का ध्यान रखिए। एक तो थोड़ा थोड़ा करके लीजिए, जब